हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस डीएलएड के पाठ्यक्रम में जो किसका नाम है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी ऑफ सर्विसेज। जी हाँ स्टूडेंट्स, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी ऑफ सर्विसेज आपके लिए लेकर आए हैं प्रथम वर्ष डीएलएड का विषय जिसका नाम है बाल अवस्था एवं बाल विकास, जिसकी डिमांड आप बहुत समय से कर रहे थे। तो आप सभी की डिमांड मांग पर यह विषय मैं लेकर आया हूं। तो इस प्रथम वर्ष के विषय बाल अवस्था एवं बाल विकास की बात हम करने वाले हैं। यह विषय जो है इसमें कुल 5 इकाइयां हैं, तो इस पूरी इकाई को हम 5 वीडियो लेक्चर में खत्म करेंगे। जी हाँ, एक वीडियो लेक्चर में एक इकाई खत्म करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सभी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इस अंक का, इस इकाई का पूरा अंक विभाजित कितना है, इस पूरी इकाई पर कितने अंक आवंटित हैं। इस इकाई एक जिसका नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण। अब नाम ही है विकास संबंधी, तो विकास से जुड़े सवाल तो जरूरी पूछेगा, तो ध्यान रखेंगे हम कि इसमें विकास से संबंधित सारे सवाल कवर करने हैं। साथ ही साथ इसका अंक विभाजन, इसके लघु उत्तर प्रश्न, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खाली स्थान, रिक्त स्थान जो भी होंगे ना, एमसीक्यू जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सारे कुछ हम देखेंगे। इसमें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इन सभी प्रश्न उत्तरों को हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा परीक्षा में आ सकता है, ये सारी बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए इस तरह के बहुत सारे स्टडी मटेरियल डीएलएड के वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष के बच्चों को डीएलएड के कोर्सेज, बीएड के कोर्सेज, बीए बीएड, बीएससी बीएड, डी फार्मा, बी फार्मा, जी हाँ, साथ ही साथ रीट, एमपीटीईटी, इन बहुत सारे कोर्सेज में प्रवेश देती है, इनकी तैयारी करवाई जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप किसी डिग्री या किसी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमारे इन विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी भारत के सबसे बेहतरीन कंसल्टेंसी सर्विस में से एक है, जो न सिर्फ आपको प्रवेश दिलाती संस्था में, बल्कि इस तरह के वीडियो लेक्चर्स लाके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करके आपका बहुत ही अच्छे 80-90% से पास होना, डिग्री प्राप्त करना भी सुनिश्चित करती है। तो अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं किसी डिग्री, किसी कोर्सेज में, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, देर मत कीजिए, हर प्रकार की आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर किसी भाई बंधु, आपके सगे संबंधी, दोस्त जिनका आप प्रवेश कराना चाहते हैं, कोई इस प्रकार का कोर्स करना चाहता है, डिस्टेंट मोड से, रेगुलर से, प्राइवेट से, जैसे भी करना चाहते हैं, दूरस्थ शिक्षा पद्धति से, आप यहां एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, सबसे कम फीस में सबसे विश्वसनीय संस्था और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है। तो ये हो गए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं हमारी इस विषय बाल अवस्था एवं बाल विकास इकाई 1 की। तो विषय बाल अवस्था एवं बाल विकास, जिसका इकाई 1 का नाम है विकास संबंधी दृष्टिकोण। जी हाँ, विकास से संबंधित दृष्टिकोण यानी कि नजरिया। ये इकाई जो है कुल 15 अंक आवंटित है इसका पर। इस इकाई 1 विकास संबंधी दृष्टिकोण पर कुल 15 अंक आवंटित है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 आते हैं। जी हाँ, 2 रिक्त स्थान पूछता है, एक खाली स्थान पूछता है, वही दो रिक्त स्थान खाली स्थान है, एक एमसीक्यू और एक वाक्य। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 आएगा, एक वाक्य प्रश्नोत्तर 1 आएगा और 2 रिक्त स्थान आएंगे। 4 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, 4 वस्तुनिष्ठ, 4 नंबर, एक नंबर के आएंगे आराम से। फिर 2 नंबर का एक प्रश्न आता है, 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, 5 नंबर का, 5 4 9 9 और 2 11 11 4 15। तो इस प्रकार से कुल इस इकाई 1 पर 15 अंक आवंटित है। तो ये हो गए इसके अंक विभाजन की बात। चलिए अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, वीडियो मिस ना करें। साथ ही साथ अगर ये मेहनत आपको मेरी जरा सी पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए। अगर आपको प्रवेश चाहिए, कुछ और भी जानकारी है, तो हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको कैसी लगी वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं बाल्यावस्था बाल विकास का इकाई 1 विकास संबंधी दृष्टिकोण के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। शुरू करते हैं 10 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न की। तो पहला प्रश्न, विकास का अर्थ क्या है? तो भाई विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। क्या अर्थ होता है विकास का? अभिवृद्धि। अभिवृद्धि मतलब जो भी चीज चल रही है उसमें वृद्धि करना। उदाहरण के तौर पर मैं कल 10,000 तनख्वाह पेमेंट पा रहा था, अभी 11,000 पा रहा हूं, तो मेरा विकास हो गया, अभिवृद्धि होगी। लेकिन 10 था, 10 का 10 ही हो गया या 10 का 9 हो गया, तो ये विकास नहीं कहलाता। विकास डेवलपमेंट अर्थात इसमें वृद्धि होनी चाहिए, आपकी यथास्थिति में वृद्धि को ही विकास कहते हैं। ठीक है, तो विकास का अर्थ होता है अभिवृद्धि। दूसरा,
बाल विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। जी हाँ, बाल विकास का भी अर्थ अभिवृद्धि है। याद रखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे आते हैं जो छात्रों को कंफ्यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो विकास का अर्थ अभिवृद्धि, तो बाल विकास का भी अर्थ क्या है? अभिवृद्धि। जी हाँ, दोनों का अर्थ अभिवृद्धि ही है, इस बात को ध्यान रखिए। जब भी प्रश्न घुमा फिरा के आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल का जवाब ध्यान रखना है, वही है हमारा अभिवृद्धि। तो विकास का अर्थ अभिवृद्धि, बाल विकास का अर्थ भी है अभिवृद्धि। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किशोरावस्था, किशोरावस्था प्रारंभ होती है कौन से आयु से? जी हाँ, किशोर अवस्था। आप जानते होंगे कि बालक की जो अवस्थाएं होती है विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि शिशु अवस्था, बालक अवस्था, किशोर अवस्था या युवक अवस्था है ना, जो होता है, तो अवस्थाओं की बात हो रही है। तो किशोर अवस्था प्रारंभ होती है कौन से आयु से? 12 वर्ष की आयु से। जी हाँ, किशोर अवस्था जो होती है 12 वर्ष के बच्चे जो होते हैं किशोर अवस्था में आते हैं। यानी शिशु होते हैं वो 2 वर्ष तक, 2.5 वर्ष तक, उसके पश्चात 3 वर्ष के बाद वो बालक अवस्था में आता है, उसके बाद फिर उनका किशोर अवस्था प्रारंभ होता है 14 वर्ष की आयु में। किशोर अवस्था जहां बच्चे प्यूबर्टी वाले एज में जाते हैं, जहां बच्चे थोड़े से वयस्क होने की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, तो किशोर अवस्था प्रारंभ होती है 12 वर्ष की आयु से। अगला प्रश्न, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? भाई गर्भावस्था से। वो गर्भ में होता है माता के, तब से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है। आप सभी जानते होंगे, जी हाँ, है ना, कैसे विकास होता है, कैसे आंखें खुलती हैं, कैसे पेट, हाथ, उंगलियां बनते हैं, ये सब बच्चों का वो तो गर्भावस्था में, माता के गर्भ में ही क्या हो जाता है, शिशु का विकास शुरू हो जाता है। तो बालक का जो विकास कब प्रारंभ होता है? गर्भावस्था में ही प्रारंभ हो जाता है, माता के पेट में ही। अगला देखिए, किशोरावस्था की अवधि कब से कब तक होती है? भाई किशोर अवस्था की अवधि हमने पढ़ा कि 12 वर्ष की आयु से शुरू होती है, तो कब तक रहती है? भाई 18 तक रहती है, उसके बाद तो वयस्क हो जाते हैं ना 18 के बाद, है ना। तो किशोर अवस्था की जो अवधि होती है वो 12 से 18 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष तक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? भाई 5 साल से 12 वर्ष के आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। हमारे इकाई का नाम ही, हमारे इस विषय का ही नाम है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। जी हाँ, तो 5 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। या फिर पूछ सकता है बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है, तो अवधि कितनी होती है? तो 5 से 12 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो बाल्यावस्था अवधि कहलाती है। 5 से 12 की अवधि को बाल्यावस्था 5 से 12 की होती है। कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आपको याद रहना चाहिए। अगला, सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? भाई क्रोमोसोम जो होते हैं 23 पेयर्स होते हैं ना, 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़ियां। तो 23 जोड़ियां मतलब 46 है, टोटल कितनी? 46 संख्या होती है। याद रखिए 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्रोमोसोम वो चीजें होती है जिनसे हमारा जीन डिसाइड होता है, जिनसे हम हमारा जो, मान लीजिए हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो किस प्रकार की होगी, उसमें कितने लक्षण होंगे, कैसे होंगे, माता पिता से मिलने वाले, ये सब क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। तो कितने पेयर्स होते हैं? 23। 23 का दूना हो गया 46, यानी 23 पेयर है, 23 जोड़ियां हैं। तो 1 2 3 ऐसे जोड़ियां हैं, 23 जोड़ियां का इंटू 2 करना पड़ेगा तो 46। जी हाँ, तो सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46, 46। सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 46 होती है। अगर देखिए, बालकों के विद्रोह की भावना सर्वाधिक प्रबल होती है किस अवस्था में? भाई किशोर अवस्था में। जब बालक 12 वर्ष के ऊपर आ जाते हैं, उसके पश्चात वो घर वालों की बात नहीं सुनते, शिक्षकों की बात नहीं सुनते, माँ बाप की बात नहीं सुनते, केवल मित्रों की सुनते हैं, अपने मन मर्जी करते हैं। तो बालक जो है उस समय विरोधाभासी बन जाता है, विरोध करने लगता है। वो क्या करने लगता है? वो पूरा तरह से विद्रोह के ऊपर आ जाता है, जो करने कहा जाए उसका अपोज, उल्टा ही करेगा हमेशा। तो जो किशोर अवस्था होती है उसमें बालक की जो विद्रोह की प्रवृत्ति होती है वो सर्वाधिक होती है। छोटे बच्चे जो वो सुन लेते हैं, जो माँ बाप कहें, जो बोले, बड़े जो कहते हैं चुपचाप बच्चे सुन लेते हैं। तो किशोर अवस्था में जो भावना होती है विद्रोह की बालकों में वो सर्वाधिक होती है। तो बालकों में विद्रोह की भावना किशोर अवस्था में सर्वाधिक होती है। या किशोर अवस्था में कौन सी भावना सर्वाधिक होती है? तो विद्रोह करने की भावना, ये भी हम लिख सकते हैं। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है उल्टा पलट के, है ना। अगला देखिए, शिशु अवस्था में बालक का कौन सा विकास होता है? शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। शिशु अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। जी हाँ, शिशु अवस्था यानी कि छोटे बच्चे वाली अवस्था होती है, उसमें सबसे अधिक होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं, देखना कितनी तेजी से बड़े होते हैं, कितनी तेजी से बोलना सीखते हैं, कितनी तेजी से उनके हाव भाव, है ना, उनके परिवर्तन आता है उनके शारीरिक विकास में। छोटे बच्चों के शरीर में 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, फिर वो हड्डियां आपस में मिलकर 206 हड्डियां बनाती है। तो पूरे मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। जैसे आप हैं, मैं हूं, तो हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। तो ये हम वयस्क है, लेकिन बचपन में छोटे बालकों में, शिशुओं में अधिक होती है। फिर उनका विकास होता है तो अंगों का विकास होता है। आप देखेंगे कैसे विकास हो गया। एक छोटा सा बालक देखेंगे, उसके हाथ में छोटी सी उंगलियां, ऐसी छोटी छोटी उंगलियों में 2 ही जॉइंट रहते हैं, 3 नहीं। तो बाद में देखिए 1 2 ऐसा, तो छोटे बच्चों का आपको भी देखिएगा तो पता चलेगा ना। तो शिशु में जो शिशु होते हैं उनकी उस अवस्था में बालकों का, कोई भी बालक हो, बालक बालिका, उनका शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। फटाफट उनका शरीर बढ़ता है। भाई बोलना लिखना सीखना आराम से करे, लेकिन शारीरिक विकास जो है बहुत जल्दी होता है उनका। ठीक है, तो शिशु अवस्था
में बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है, शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। अगला देखिए, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है। जो बालक जन्म लेता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय उनका वजन कितना होता है। कोई कोई समय से पहले पूर्व जन्म ले लेता है, यानी कोई 8 महीने में, कोई 7वें महीने के अंतिम में, ऐसे समय में जन्म ले लेता है समय से पूर्व, तो वो बालक जो है थोड़ा सा संवेदनशील होता है, तो कमजोर होता है, शारीरिक रूप से छोटा सा होता है, तो उसका वजन कम होता है। ठीक है, लेकिन जो समय पर होता है, समय के सही समय पर 9 महीने बाद, 9.5 महीने बाद, पौने 9 महीने बाद, या 9 महीने पे, ठीक जैसे भी होता है, तो उस समय में जो बालक होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से स्वस्थ होता है, और उस समय जो होता है अच्छा सही भार होता है उसका। क्या होता है उतना भार, लगभग 7 से 8 पाउंड का भार होता है। अगर थोड़ा मोटा ताजा हुआ तो 8 पाउंड का, कम हुआ तो 7, या ना माता ने जो खान पान खाया होगा, जो समय न्यूट्रिएंट्स विटामिन लिए होंगे गर्भावस्था के दौरान, उसी पर निर्भर करता है कि बालक का वजन कितना होगा। तो 7 से 8 पाउंड का। जी हाँ, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, लगभग 7 से 8 पाउंड तक होता है। अगला देखिए, मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। भाई मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो ने प्रस्तुत किया है। किसने, मैस्लो। जी हाँ, मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, मैस्लो ने प्रस्तुत किया है। मानवतावादी सिद्धांत मैस्लो ने प्रस्तुत किया है। अगला देखिए, बालक के विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं। जी हाँ, अभी मैंने आपको 10 बता दिए कि मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो मैस्लो ने प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर मैंने आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए, 10 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू, रिक्त स्थान, खाली स्थान, ये एक वाक्य में बताए। चलिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। विकास का अर्थ है अभिवृद्धि, बालक विकास का अर्थ है भाई वो भी अभिवृद्धि। किशोर अवस्था प्रारंभ होती है कौन सी आयु से भाई, 12 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। उसके पश्चात बालक का विकास कब प्रारंभ होता है, गर्भावस्था में। जी हाँ, जब शिशु गर्भावस्था में होता है तभी बालक का विकास प्रारंभ होता है। अगला, किशोर अवस्था की अवधि कितनी होती है, 12 से 18 वर्ष तक की। किशोर अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष तक होती है। अगला देखिए, 5 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। 5 से 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। अगला देखिए, सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, 46। सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगला देखिए, बालकों में विद्रोह की भावना किस अवस्था में सर्वाधिक होती है, किशोर अवस्था में। बालकों में विद्रोह की भावना किशोर अवस्था में सर्वाधिक प्रबल होती है। बालकों में किशोर अवस्था की भावना सर्वाधिक प्रबल होती है। अगला, शिशु अवस्था में बालक का कौन सा विकास ज्यादा होता है भाई, तो शारीरिक विकास। शिशु अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। अगला देखिए, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, तो जन्म के समय बालक का भार लगभग 7 से 8 पाउंड का होना चाहिए। अगला, मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया भाई, मैस्लो ने। मानवतावादी सिद्धांत जो है वो मैस्लो ने प्रस्तुत किया है। अगला देखिए, बालक के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। अब आ जाते हैं हम वस्तुनिष्ठ इसके बाद सीधा एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न पर। एक वाक्य वाले भी आ सकते हैं, ये लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ सकते हैं, अति लघु उत्तरीय भी आ सकते हैं। तो देखिए, बालक के विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, यानी बालक का जो विकास होता है, पूरा शारीरिक विकास जो होता है, वो विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, तो 3 होती है। एक होता है भाई शैशव अवस्था, यानी बचपन में जो रहता है वो, ठीक है, वो शैशव अवस्था 3 वर्ष तक की रहती है। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु को शैशव अवस्था कहते हैं। जी हाँ, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु को शैशव अवस्था कहते हैं, शैशव अवस्था। ठीक, दूसरा बालक अवस्था क्या होती है भाई, ये होता है 3 वर्ष से 12 वर्ष तक। 3 वर्ष तक शैशव अवस्था, फिर 3 से लेकर 12 तक कौन सा होता है, बालक अवस्था होती है। 3 से 12 वर्ष तक बालक अवस्था में रहता है, और फिर 12 से लेकर 18 वर्ष तक किशोर अवस्था में होता है। अभी हमने पढ़ा, तो आप ध्यान रखना कि एक एक ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि शैशव अवस्था कब से कब तक होती है, या बालक अवस्था कब से कब तक होती है, या फिर किशोर अवस्था कब से कब तक होती है, तो आपको पूछ सकता है। तो याद रखिए, शैशव अवस्था 3 वर्ष तक, बालक अवस्था 3 से 12 वर्ष तक, और 12 से 18 वर्ष तक किशोर अवस्था। ये आपको ध्यान रखना है। शैशव अवस्था, बालक अवस्था और किशोर अवस्था कौन से समय में कितनी अवस्थाएं होती है, तो पहले 3 बताइए, शैशव, बालक, किशोर। और ये अवस्थाएं कब से कब तक, 0 से 3, फिर 3 से 12, फिर 12 से 18। ये याद रखिएगा, ठीक है। शैशव अवस्था 0 से 3 तक, जन्म से 3 वर्ष तक, बालक अवस्था 3 से 12 वर्ष तक, और जो हमारा किशोर अवस्था है वो 12 से 18 वर्ष तक। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा के 2 महत्व लिखिए भाई। जो समावेशी शिक्षा होती है उसके 2 अर्थ। अब मैं आपको बता दूं कि ये सवाल बार बार पूछा जाता है, पूरे डीएलएड में कुछ पढ़ो ना पढ़ो भाई, समावेशी शिक्षा का अर्थ जरूर पढ़ने पड़ेगा। तो समावेशी शिक्षा की 2 महत्वपूर्ण बातें, 2 इसके महत्व, 2 इसके अर्थ, या फिर 2 इसकी विशेषताएं जरूर लिखनी है। देखिए, पहला राष्ट्र का विकास। जी हाँ, समावेशी शिक्षा से राष्ट्र का विकास होता है। डायरेक्ट देखिए, चाहे तो लिख सकते थ्योरी, नहीं तो इतना भी लिखा 2 नंबर में तो मिलेगा। राष्ट्र का विकास,
शिक्षा का स्तर बढ़ाना, समाज में हमारे स्कूलों में शिक्षा में जो स्तर है उस स्तर को बढ़ाना, शिक्षा का स्तर बढ़ाना। तीसरा सामाजिक समानता, समाज में समानता लाना, अपने व्यवहार से, अपने शिक्षा से, अपने कार्यों से, अपने नियम कानून से, रख रखाव से हम ऐसी कोशिश करेंगे कि समाज में क्या आ जाए, सामाजिक समानता आ जाए, कोई भेदभाव ना रहना, धर्म का, ऊंच नीच जाति का, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना रहे, यही हमारा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो राष्ट्र का विकास, शिक्षा का स्तर बढ़ाना और सामाजिक समानता, तो ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास 12 प्रश्नोत्तर। यहां से ही आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पूछेगा, 4 नंबर के गारंटी 100%। इसी में से आएगा, आपको इतना पढ़ लेना है, इतना कंठस्थ कर लेना है, ध्यान रख लेना है कि हाँ इसी में से आने वाला है। आप इसको रोक कर लिख सकते हैं किताब में, या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या पढ़ाई करने के लिए, याद रखने के लिए आप इसको लिख सकते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गए कुल कितने हमारे पास 12 क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बढ़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो परीक्षा की दृष्टि से, डीएलएड की होने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन 12 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर को जान लेने के बाद अब हम बात करेंगे कुछ दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की, साथ ही साथ अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। साथ ही साथ हमने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सीखा था उसका इस्तेमाल करना यहाँ भी सीखेंगे, और बढ़ेंगे और देखेंगे कैसे कि इन प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं वस्तुनिष्ठ का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के बारे में, जो आपको इस तरह के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ पूरे भारत भर से वर्ष से बच्चों के एडमिशन, प्रवेश कराती है विभिन्न कोर्सेज में। अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं जैसे कि बीए, बीएड, बीएससी बीएड, डीएड, सिर्फ बीएड, साथ ही साथ आप डिप्लोमा, डिग्री या कोई अन्य रीट, एमपीटीटी इन कोर्सेज को चाहते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा में एडमिशन चाहते हैं, तो आपको इन दिए गए नंबर पर संपर्क करना है। आपको बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम फीस में, बहुत ही विश्वसनीय संस्था के साथ पढ़ने का, प्रवेश करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ आप जिस सुविधा अनुसार चाहते हैं, स्वाध्यायी, रेगुलर, प्राइवेट, जैसे भी पढ़ना चाहते हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो आपको अगर कोई भी शंका है, आपको डाउट है, इच्छा है, तो आप ये नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी बात करते हैं। तो उन प्रश्नों की बात करें तो उसमें सबसे पहला है, इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। भाई जो इरिक्सन व्यक्ति है, ये भी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, तो इन्होंने खूब ज्ञान दिया है, तो इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। फिर अपने जीन पियाजे जी हैं, जी हाँ जीन पियाजे जी हैं, उनका भी बहुत आता है, तो उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है कि जीन पियाजे जी जो बार बार बोलेंगे उसको भी, उससे भी जुड़े हुए प्रश्न आते ही आ जाते हैं। ठीक है, वो प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि कौन से उनके प्रश्न दिए गए हैं, वो प्रश्न आते रहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को, कौन से वो प्रश्न है। तो इसमें पहला है, इरिक्सन के मनोसामाजिक, जी हाँ, इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो जो इरिक्सन व्यक्ति है, उन्होंने जो मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक विकास सिद्धांत दिया उसकी बात करते हैं। तो इरिक्सन कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखना है? इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत निम्नलिखित दिए गए, ऐसा लिख दीजिए एक लाइन। फिर नंबर 1 पहला, विश्वास बनाम अविश्वास, जी हाँ, फिर डैश दीजिए, उसमें थ्योरी लिखिए। ये बालकों के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है। किसी बालक में विश्वास या अविश्वास कैसे आता है? अगर कोई बालक सब पे भरोसा कर लेता है, या कोई बालक किसी पे भरोसा नहीं करता, डरता है, तो उसमें क्यों ये भावना उत्पन्न हुई है? बताता हूं क्यों। याद रखिए, जितने भी बच्चों में क्वालिटीज होती हैं, ये सब ना माँ बाप की वजह से आती है। जी हाँ, माँ बाप ने, परिवार ने उनको कैसा ध्यान रखा, उनके साथ कैसा व्यवहार किया, उसी पर। उदाहरण के तौर पर ये विश्वास बनाम अविश्वास, बालक जो है अगर रोता भी लगता है उसको छोड़ दिया जाए। बालकों को अगर किसी भी कार्य में, किसी भी जिद में, किसी भी इच्छा में माँ बाप ध्यान ना दे, उसको रोता भी लगता है ऐसे ही छोड़ दे, तो बालक किसी पे भी विश्वास करने से डरता है जीवन पर्यंत, उसके अंदर अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगर बालक को कोई तकलीफ है या कुछ और बात है, तो अगर माता पिता उसे समझाते बुझाते और अपने पास रखते हैं, तो वो अविश्वास नहीं, विश्वास की भावना जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, वो किसी पर भी विश्वास करता है। तो इस प्रकार से वो बालक जो है विश्वासी होता है। और अगर किसी बालक को ऐसे ही रोता भी लगता छोड़ दिया जाए अकेला, तो विश्वासी नहीं, अविश्वासी बनता है। वो दूसरों पर कभी विश्वास नहीं कर पाता, विश्वास करने से डरता है। बढ़ते हैं दूसरा, स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शंका। यदि बालक को किसी भी कार्य करने पर उसे प्रोत्साहित किया जाए, भले वो कार्य गलत हो या कुछ भी हो, छोटा मोटा कार्य कैसा भी हो, तो वो बालक जो है स्वायत्ता यानी स्वयं के ऊपर आत्मनिर्भर बनता है। और अगर उस बालक को थोड़ा सा कार्य करने पे माँ बाप डांट दे कि तूने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, आपने, तुमने ऐसा डांट दिया जाए, खूब चिल्ला दिया, तो ऐसे बालक जो है उनके अंदर संकोच, लज्जा आती है, शंका आती है कि मुझे हर काम में डांट दिया जाता है, वो समझते हैं कि ये इसके लिए लायक ही नहीं, उन्हें ये कार्य आता ही नहीं, वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, उन्हें खुद पर डाउट, खुद पर ही शंका होने लगती है, खुद पर ही अविश्वास होता है। उसके पश्चात पहल बनाम दोष। अगर किसी कार्य को करने के लिए हम अपने बालकों को प्रोत्साहित करेंगे कि हाँ तुमने काम किया, ट्राई किया, अच्छी बात है, गलत हुआ, सही हुआ, अलग बात है, सही किया तो तारीफ करो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मविश्वास आएगा, गलत किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार सुधार लेंगे।
लेकिन अगर उसे मारा पीटा जाए, उसे डांटा जाए, उसे बहुत ही प्रताड़ित किया जाए, तो वो छात्र जो है, बालक जो होगा, उसके अंदर दोष वाली भावना, जिससे लगेगा कि मैं बहुत हीन हूं, मैं पिछड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, हमेशा मुझसे गलती होती, माँ बाप डांटते ही रहते हैं, इस प्रकार की उसके अंदर भावना आती है। ये ध्यान रखना है। परिश्रम बनाम हीनता, बालक जो है परिश्रम करके अगर सफलता हासिल करता है तो वो प्रेरित होता है। अगर वो परिश्रम ना करे, उसे सब कुछ ऐसे ही मिल जाए फ्री में या बिना किसी मेहनत के, परिश्रम के, या फिर वो बालक जो है बार बार परिश्रम करने पर उसे डांट पड़ती है, फेल होता है, तो उसके अंदर एक हीनता की भावना आती है कि वो कुछ कर नहीं सकता, उससे कुछ होता नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। तो इस प्रकार के जो गुण आते हैं, ये सब माँ बाप की पहल पर ही आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किशोर अवस्था की विशेषताएं लिखिए। भाई 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है, जी हाँ, 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष की अवधि, 12 से 18 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें 6 साल की जो अवधि है, वह अवधि को किशोर अवस्था कहते हैं। जी हाँ, 12 वर्ष से 18 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 12 से 18 वर्ष तक की आयु को किशोर अवस्था कहते हैं। तो किशोर अवस्था की विशेषताएं देखते हैं। यानी बालक जब 12 से 18 के होते हैं तब पहला तो मानसिक विकास, उनका मानसिक विकास अच्छा खासा होता है, शारीरिक विकास भी होता है, शरीर भी बदलता है, व्यवहारिक भिन्नता, उनके व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं। 12 साल का लड़का और एक 18 साल का लड़का, देख लीजिए आप पूरा व्यवहार में अंतर। रुचियों में परिवर्तन तथा स्थिरता, कुछ कुछ बालकों में रुचियों में परिवर्तन होते हैं, जो पहले से सोचते थे बचपन से कि डॉक्टर बनेंगे, नहीं अब डॉक्टर इंजीनियर बनने की इच्छा हो रही है। और कभी कभी बालकों में स्थिरता आ जाती है, नहीं नहीं नहीं, अब तो यही करना है, जीवन पर्यंत उनका वही रहता है कि अब डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, या शिक्षक ही बनना है, इस प्रकार की स्थिरता आती है। खैर, शिक्षक बनना कोई बचपन में तो सोचता नहीं है ज्यादा, किंचित ही कोई होगा जो शिक्षक बनने की सोचता होगा, लेकिन बाद में 12वीं पास करने के बाद उसके पश्चात लोगों के अंदर भावना आती है कि चलो डीएड कर लेंगे, शिक्षक बनते हैं, पैसा कमाएंगे खूब। पर बता दूं, शिक्षक बनने में पैसा कम और आपको सेवा देने की भावना ज्यादा होनी चाहिए, ज्ञान देने की भावना ज्यादा होना चाहिए। टीचिंग आपका प्रोफेशन नहीं, पैसा होना चाहिए। टीचिंग को आप पैसा कमाने का जरिया नहीं, ज्ञान देने का जरिया बनाइए, पैसा अपने आप आएगा। और पैसा बनाने का जरिया बनाएंगे तो भाई ज्ञान आना मुश्किल हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो आप टीचिंग इसलिए कीजिए कि आपका पैसा होना चाहिए, आपको विद्यार्थियों को ज्ञान देना है, इससे टीचिंग कीजिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए टीचिंग मत कीजिए, पैसा कमाने के लिए दूसरे भी बिजनेस हैं, ठीक है। तो व्यवहारिक भिन्नता, रुचियों में स्थिरता, परिवर्तन, घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता, इस समय ही बालक जो है अपने कॉलेज की दोस्ती, स्कूल की दोस्ती बहुत लंबे समय तक रहती है, आप देखे होंगे, जानते होंगे ना। तो घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता इसी आयु में हो जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शैशवावस्था की विशेषताएं लिखिए। जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु जो होती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। जी हाँ, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की जो आयु होती है उसे क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। तो शैशवावस्था की विशेषताएं लिख रही है। तो देखिए, तीव्र शारीरिक विकास, शैशवावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होता है, बहुत जल्दी बच्चे बड़े होते हैं। आपने देखा, छोटे बच्चे घुटने पे चलते हैं, फिर अचानक से चलने लग जाते हैं, बैठने लगते हैं, बोलने भी लगते हैं, तो उनका शारीरिक विकास बहुत जल्दी होता है। तीव्र मानसिक क्रिया, उनकी मानसिक क्रिया बहुत तीव्र होती हैं, यानी उनके हाथ में कोई पेन है, वो खेल रहे हैं, आप छीना तो रोने लग जाते हैं, थोड़ा सा दे दो खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ भी देख के बहुत हंसने लगते हैं। तो उनके अंदर मानसिक क्रिया बहुत तीव्र होती है, बहुत जल्दी उनका मूड बदलता है। तीव्र सीखने की क्रिया, फटाफट सीख जाते हैं, कुछ भी बोलना सिखाओ, बोल बेटा पापा, तो फट से बोलने लगते हैं पापा, है ना। तो उनमें सीखने की क्रिया बहुत ये होती है, कुछ भी बोलना सिखाओ तो बहुत जल्दी बोलते हैं। कल्पना की सजीवता, वो बहुत चीजें कल्पना कर देते हैं, कल्पना की मतलब सजीवता हो, ये बहुत चीजें काल्पनिक होती हैं। फिर दूसरों पर निर्भरता, वो दूसरों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। जी हाँ, जैसे किसी भी कार्य, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, शौच के लिए, इन सब कामों के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो शैशवावस्था की क्या है? विशेषता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो समझाइए। जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो, पहला, संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाएं दी हैं। जीन पियाजे जो वैज्ञानिक है, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कुछ अवस्थाएं, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। क्या दिया है कि पहला होता है संवेदीय पेशी अवस्था, 0 से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को संवेदीय पेशी अवस्था कहते हैं। उसके पश्चात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक की आयु तक की होती है। तीसरा, स्थूल सक्रिय अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक की आयु तक होती है। उसके पश्चात औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 से 17 वर्ष तक की होती है। जी हाँ, तो ये जो हो गई, ये चारों विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, ये किसने दी है भाई? तो जीन पियाजे दी है। जी हाँ, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सीखने का विकास, संज्ञानात्मक विकास। जी हाँ, तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जीन पियाजे ने दिया है, वो अवस्थाओं में दिया है, 4 अवस्थाओं में। कौन सी 4 अवस्थाओं में? पहला जो भाई संवेदीय पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक की रहती है। कोई भी शिक्षक जब चेक करेगा, आप लिखेंगे तो यही चेक करेगा, बस बाकी कुछ चेक नहीं करेगा। थ्योरी ध्यान रखिए, ये आपको याद होना चाहिए, बाकी आप अपने मन से थ्योरी बनाकर लिख दीजिए। तो संवेदीय पेशी अवस्था 0 से 0 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, स्थूल सक्रिय अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और औपचारिक संक्रिय अवस्था 12 से 17 वर्ष तक।
तो ये आप लिख लेंगे। आपको एक लिखना है, उसमें ये लिखना पड़ेगा, डैश देके थ्योरी लिखे 4-5 लाइन की, फिर दूसरा लिखिए, फिर थ्योरी लिखिए 4-5, ऐसा कर करके आप ये पूरा 2 पेज का 1.5 पेज का प्रश्न बना दीजिए, उत्तर लिख लीजिए, फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विकास का अर्थ एवं विकास की अवस्थाएं बताइए। जी, विकास का अर्थ एवं विकास की अवस्थाएं। विकास का अर्थ हमने पढ़ा था अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब होता है विकास। या बाल विकास का अर्थ पूछ दे तब भी आप बोलेंगे अभिवृद्धि। ध्यान रखिएगा, विकास और बाल विकास दोनों अभिवृद्धि ही कहलाती हैं, उससे विकास होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, इसकी विकास की अवस्थाएं क्या होती है, आपको लिखना है। यानी विकास से जुड़े हुए सवाल जो आपको पढ़ लेने हैं, उनका आने का संभावना चांस ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने 17 प्रश्न हो गए कुल मिलाकर। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं हटाऊं तो इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर रोक कर वीडियो को लिख भी लीजिए। जी हाँ, अब ये जो सारे प्रश्न उत्तर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप अपने कॉपी में लिखकर कंठस्थ कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए आपको 10, उसमें से ही 4 तो आएंगे कन्फर्म है, 3-4 उसमें से आना गारंटेड है। उनका इस्तेमाल कर तो ऐसे बड़े प्रश्न उत्तरों का आप उत्तर लिख सकते हो। जी हाँ, दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न उन वस्तुनिष्ठ सहायता से लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो अभी तक देखी है, ये सिर्फ एक मात्र वीडियो देखकर आप कुल 15 अंक हासिल कर सकते हैं डीएलएड की परीक्षा में और अपने इस विषय में। जी हाँ स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आपको जुड़े रहना है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। वीडियो को देखते रहना है, लाइक करना है, कमेंट करना है कहां से वीडियो आप देख रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप वेरियस कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको एडमिशन प्राप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्सेज सभी ऑफर किए जाते हैं, बीएड, डीएड, बीएससी बीएड, बीए डीएड, साथ ही साथ बी फार्मा, डी फार्मा, बहुत सारे कोर्सेज, रीट, एमपीटीईटी सब उपलब्ध हैं। इनमें आप प्रवेश पा सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए अधिक जानकारी के लिए और प्रवेश पाइए। साथ ही साथ पाइए साथ एक विश्वसनीय संस्था का, जिससे आप अपने दूरस्थ शिक्षा या फिर स्वाध्यायी शिक्षा को पा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बाल अवस्था बाल विकास इकाई 2 में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।